हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। अभी हम नाइदर नॉर और आइदर और के रूल्स सीख चुके हैं, तो फाइंड आउट एरर्स में हम थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे। और ये राइट साइड पर फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स करके आप अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी एग्ज़ाम्स में जब आपको आंसर्स लिखने हो तो आप अपने आप लिख सकते हैं। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते रहें तो आप बहुत सारे रूल्स भी सीख जाएंगे और ठीक से लिखना भी सीख जाएंगे। शुरू शुरू में हो सकते हैं आपके बहुत सारे आंसर्स गलत हों, लेकिन धीरे धीरे इम्प्रूव होते जाएंगे। तो आप वीडियो को पॉज करके आप ये ब्लैंक्स फिल कीजिएगा। फिर वीडियो के एंड में मैं आपको आंसर्स बताऊंगी। तब तक हम एरर्स देखते हैं। नाइदर ही इज़ ब्रेव नॉर स्मार्ट। ना वो बहादुर है और ना ही स्मार्ट है। सब्जेक्ट हमारे पास केवल एक है, तो यानी नाइदर का सब्जेक्ट के साथ आना गलत है। हमारे पास वर्ब के कॉम्प्लीमेंट्स दो हैं, यानी दो एडजेक्टिव्स हैं। इज़ के बाद दो खासियतें, दो विशेषताएं बताई जा रही हैं, तो यहाँ पर आएगा नाइदर, नाइदर नॉर। सो ही इज़ नाइदर ब्रेव नॉर स्मार्ट, यानी नाइदर के बाद भी एडजेक्टिव और नॉर के बाद भी एडजेक्टिव। आई डोंट नो इंग्लिश एंड नॉर आर यू। आई डोंट नो इंग्लिश यानी मैं इंग्लिश नहीं जानता हूँ और ना ही तुम जानते हो। तो पहले कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट, इसमें नाइदर नहीं लगाना, तो सेकंड वाला पार्ट जो है सेम टेंस में होता है और क्वेश्चन की फॉर्म में होता है। तो जब इसमें डोंट आ रहा है तो इसमें आर नहीं आएगा, ये भी डू ही आएगा। एंड नॉर डू यू, सेम टेंस होना चाहिए। नाइदर आई वॉज प्रेजेंट नॉर यू, इसमें दो व्यक्तियों की बात हो रही है कि ना मैं प्रेजेंट था ना तुम, यानी सब्जेक्ट दो हैं, तो ये यू स्टार्टिंग में आना चाहिए। नाइदर आई नॉर यू वर, क्योंकि लास्ट में यू है तो यू के साथ वॉज नहीं आता, वर। सो नाइदर आई नॉर यू वर प्रेजेंट। नन ऑफ द टू स्टूडेंट्स गेव मी देयर होमवर्क कॉपीज़। जब स्पेसिफिकली कह ही दिया गया कि दो हैं तो दो के लिए नन नहीं आता, नाइदर। नाइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टूडेंट्स ही आएगा। गेव मी हिज, क्योंकि दो में से एक ने भी अपनी कॉपी नहीं दी। सो नाइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स गेव मी हिज होमवर्क कॉपी, या कॉपीज़ डिपेंड करता है कि अगर उन्होंने एक कॉपी देनी है तो कॉपी, और अगर बहुत सारी होमवर्क कॉपीज़ देनी है तो कॉपीज़ भी लिख सकते हैं। शी नाइदर बॉट एनी ड्रेस नॉर एनी स्टेशनरी, उसने ना तो कोई ड्रेस खरीदी और ना ही कोई स्टेशनरी खरीदी। तो काम तो उसने एक ही किया, खरीदना, तो नाइदर वर्ब के साथ नहीं लग सकता। ऑब्जेक्ट दो हैं, तो ये ऐसे होना चाहिए, शी बॉट नाइदर एनी ड्रेस नॉर एनी स्टेशनरी। अब स्टेशनरी के नीचे ऊपर एक और स्टेशनरी लिखा हुआ है। हमको सेंटेंस में ये वाला स्टेशनरी है, ई वाला। दोनों में आप देखो क्या डिफरेंस है, एक में ई आ रहा है और एक में ए आ रहा है, बाकी सब स्पेलिंग सेम है। एक स्टेशनरी का मतलब होता है जैसे कॉपी, किताबें, पेंसिल्स, और दूसरा स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर, यानी जो चीज़ गति में नहीं है, स्पीड में नहीं है, मतलब जो चीज़ खड़ी हुई है, चल नहीं रही है। तो कैसे याद रखेंगे, ई और ए का अंतर है। ई फॉर होता है एजुकेशन, तो कॉपी, पेंसिल, पेन का संबंध हमारी एजुकेशन से है। तो जो स्टेशनरी हम पढ़ने लिखने के लिए यूज़ करते हैं उसमें ई आता है, ई फॉर एजुकेशन। तो फिर दूसरी का मीनिंग तो हमें अपने आप ही याद रहेगा, स्थिर। जैसे द सन इज़ स्टेशनरी, सूरज स्थित है, यानी पृथ्वी घूमती है सूरज के चारों तरफ, लेकिन सन जो है वो स्टेशनरी है। ही विल कम नाइदर टू माई हाउस नॉर गो टू स्कूल, वो ना तो मेरे घर आएगा ना स्कूल जाएगा। अब ध्यान से देखो, इसमें सब्जेक्ट तो एक ही है लेकिन काम दो हैं, मेरे घर आना और स्कूल जाना। तो नाइदर नॉर कहाँ आएगा, वर्ब के पहले। सो ही विल नाइदर कम टू माई हाउस, नाइदर कम से पहले आएगा, नॉर गो टू स्कूल, ना ही स्कूल जाएगा। टेंस सेम ही रहेगा लेकिन नाइदर नॉर दोनों वर्ब्स के साथ आएंगे। नॉर तो वर्ब के साथ ही लगा हुआ है, नाइदर कम से पहले आएगा। नाइदर आई एम योर टीचर नॉर योर फ्रेंड, एक ही व्यक्ति कह रहा है कि मैं ना तो तुम्हारा टीचर हूँ और ना ही मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। सो यानी जो भी आएगा आई एम के बाद आएगा। सो आई एम neither your teacher nor your friend. She does not recognize me and nor does anybody else. पहले एक नेगेटिव स्टेटमेंट है कि वो मुझे नहीं पहचानती है और ना ही कोई और। तो जो और ना ही वाला पोर्शन होता है वो
इस सेम टेंस में होता है और क्वेश्चन की फॉर्म में होता है, तो ये टेंस भी सेम है और ये क्वेश्चन की फॉर्म में है, तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। नाइदर द चैप्टर वॉज लेंथी नॉर बोरिंग, सब्जेक्ट तो एक ही है, बात किसकी हो रही है, चैप्टर की हो रही है, तो नाइदर सब्जेक्ट के साथ नहीं आएगा। उसकी दो विशेषताएं बताई जा रही हैं कि ना तो वो लंबा था ना वो बोरिंग था, तो ये यहाँ आएगा द चैप्टर वॉज नाइदर लेंथी नॉर बोरिंग। नाइदर ऑफ द टू टीचर्स टीचेस वेल, यानी दो टीचर हैं उनमें से एक भी नहीं, कोई भी नहीं अच्छा पढ़ाता है। सो नाइदर ऑफ द टू टीचर्स, अब यहाँ पर टीचर्स ही आएगा लेकिन यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगा, तो नाइदर का मतलब होता है एक भी नहीं, तो जब एक भी नहीं है तो यहाँ टीचेस आएगा, टीचेस वेल। नाइदर द क्लॉक नॉर द रिस्ट वॉच शोज या कीप्स द राइट टाइम, ना तो दीवार घड़ी और ना ही कलाई की घड़ी सही टाइम दिखाती है। टाइम दिखाने के लिए शो कीप दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। तो अब इसमें काम तो एक ही है दिखाना, सब्जेक्ट दो हैं कि ना तो दीवार की घड़ी और ना रिस्ट वॉच, तो ठीक है सब्जेक्ट के साथ ही हमने नाइदर नॉर लगाया है और वर्ब भी सिंगुलर है क्योंकि लास्ट में क्या है रिस्ट वॉच, तो इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है। दे नाइदर हेल्प्ड मी नॉर डिड आस्क माई प्रॉब्लम, उन्होंने ना तो मेरी हेल्प की और ना ही मेरी प्रॉब्लम पूछी। अब इसमें नॉर के बाद डिड का कोई काम नहीं है, हमने क्वेश्चन नहीं बनाना। नॉर के बाद क्वेश्चन तब होता है जब यहाँ पर नाइदर की जगह नॉट होता है। जैसे आप देखो ऊपर एक सेंटेंस आया था, ये इसमें नाइदर नहीं है नॉट है, तो हमने पीछे क्वेश्चन बनाया नॉर डज। अब जब स्टार्टिंग में नाइदर है तो फिर नॉर आएगा और क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं आएगा। इसमें दो काम है कि ना तो उन्होंने मेरी मदद की ना मेरी प्रॉब्लम पूछी। सो दे नाइदर हेल्प्ड मी नॉर डिड का कोई काम नहीं, ये सेकंड फॉर्म हो जाएगा आस्क्ड माई प्रॉब्लम। सो ये एरर्स तो हमने ढूंढ ली, अब आप वो ब्लैंक्स को फिल कीजिए, उसके बाद मैं आपको वीडियो के एंड में इनके आंसर्स बताती हूँ। तो चलिए आंसर्स देखते हैं। ही डिड नॉट ब्रश हिज टीथ, पास्ट की बात हो रही है कि उसने अपने दांतों में ब्रश नहीं किया। बिकॉज वन ऑफ हिज टीथ, एक मीन्स दुखना, तो उसका एक दांत रात से ही दुख रहा था, तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसमें वॉज वर नहीं आएगा क्योंकि टाइम दिया हुआ है कब से। सो वन ऑफ हिज टीथ हैड बीन एकिंग सिंस नाइट। व्हेन आई वॉज गोइंग टू मार्केट, जब मैं मार्केट जा रहा था। आई सॉ, मैंने देखा, उसी समय देखा, तो इसमें हैड नहीं आएगा, हैड का मतलब मैं पहले देख चुका था। आई सॉ दैट सम चिल्ड्रन वर टीजिंग, कि कुछ बच्चे छेड़ रहे थे अ पप्पी, पप्पी मीन्स बेबी डॉग। आई आस्क्ड देम, मैंने उनसे पूछा। वाई दे वर डूइंग सो, कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब हिंदी में हम कहते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पास्ट टेंस आएगा क्योंकि हमारा सेंटेंस का जो फर्स्ट पार्ट है वो पास्ट में है। वैसे तो हम क्लॉजेस कर चुके हैं, उसमें मैं ये सब कुछ समझा चुकी हूँ, और यहाँ पर दैट नहीं आएगा और ये सेंटेंस क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होगा। सो वाई दे वर, यू नहीं आएगा, वाई दे वर डूइंग सो। दे डिड नॉट गिव मी एनी रिप्लाई, उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, यहाँ पर भी हैड नहीं आएगा। हैड होता है कि कोई पिछला काम होने से पहले ही ये काम हो चुका था, तो ये सारे तो एक सीक्वेंस में आ रहे हैं, क्रम से हो रहे हैं, तो यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस आएगा। दे डिड नॉट गिव मी एनी रिप्लाई एंड कंटिन्यूड, और उन्होंने जारी रखा, वे जारी रहे विद वॉट दे वर डूइंग, जो वो कर रहे थे वही उन्होंने करना जारी रखा। टुडे इट रेन सिंस मॉर्निंग, सुबह से आज बारिश हो रही है। सो इसमें भी टाइम दिया हुआ है लेकिन ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। टुडे इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो मैंने ये तय किया है। आई हैव डिसाइडेड, आज की बात है, अभी की बात है, तो इसमें आई डिसाइडेड होगा, तो मैंने तय किया था, मैंने तय किया है। सो आई हैव डिसाइडेड दैट आई शैल नॉट गो टू कॉलेज, अब ये प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पर हमें वुड लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो आई हैव डिसाइडेड दैट आई शैल नॉट गो टू कॉलेज। आई होप आपके आंसर्स ठीक होंगे, अगर नहीं भी हैं तो टेंशन की ज़रूरत नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप लिखना सीख सकते हैं और रूल्स भी सीख जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।